एक बार की बात है, जंगल की एक हलचल भरी जगह पर पिप नाम की एक गिलहरी रहती थी। पिप एक तेज तर्रार छोटा जीव था, जो मोटे बलूत के फल इकट्ठा करने के लिए इधर-उधर भागने के लिए जाना जाता था। शरद ऋतु के एक दिन पिप बीट्राइस नाम के एक क्रोधी बूढ़े बिज्जू के पास से भागा। बीट्राइस एक चट्टान पर झुककर बैठी थी। उसकी छड़ी कुछ फीट की दूरी पर पड़ी थी। पिप हमेशा जल्दी में लगभग ठीक पीछे भाग गया, लेकिन फिर किसी चीज ने उसे रोक दिया। बीट्राइस उदास लग रही थी। गहरी सांस लेते हुए पिप ने अपने से अलग कुछ किया। वह धीरे धीरे बीट्राइस के पास पहुंचा। माफ करें, सुश्री बीट्राइस, पिप चिल्लाया। क्या सब ठीक है? बीट्राइस ने बड़बड़ाते हुए कहा, मेरी छड़ी लुढ़क गई है और मैं अपने इस नितंब घुटने से उस तक नहीं पहुंच सकती। पिप भले ही उसके पास इकट्ठा करने के लिए 1,00,000 बलूत का फल था, वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने चलने वाली छड़ी की जिप लगाई, उसे अपने छोटे छोटे दांतों में पकड़ा और वापस बीट्राइस के पास ले आया। बीट्राइस का क्रोधी चेहरा नरम हो गया। धन्यवाद, पिप, वह छड़ी लेते हुए चिल्लाई। आपने यह बहुत सोच समझकर किया। पिप मुस्कराया। बीट्राइस की मदद करने से वह किसी भी बलूत से अधिक गर्म हो गया। वह अपने रास्ते पर चलता रहा, बलूत के फल पर थोड़ा हल्का लेकिन उसके दिल में बहुत हल्का। उस दिन बाद में धारा के पास बलूत का फल इकट्ठा करते समय पिप ने एक उन्मत्त चीख सुनी। लूना नाम की एक छोटी लेडीबग गिर गई थी। लूना असहाय होकर छटपटा रही थी, किनारे तक पहुंचने में असमर्थ थी। बिना किसी हिचकिचाहट के पिप वापस वहां चला गया जहां उसने बीट्राइस को देखा था। शुक्र है, वह अभी भी वहीं थी। सुश्री बीट्राइस, पिप ने हांफते हुए कहा, धारा में एक लेडीबग है और वह बाहर नहीं निकल सकती। बीट्राइस पिप की दयालुता को याद करते हुए धारा की ओर बढ़ गई। अपनी छड़ी का उपयोग करते हुए उसने सावधानी से लूना को पानी से बाहर निकाला और उसे एक सूखे पत्ते पर रख दिया। लूना ने राहत महसूस करते हुए पिप और बीट्राइस को बहुत धन्यवाद दिया। पिप को एहसास हुआ कि दयालुता का उसका छोटा सा कार्य उसकी बड़ी मदद के लिए वापस आया था। कहानी का सार: दयालुता, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, बड़ा बदलाव ला सकती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप कभी नहीं जानते कि आपको कब मदद की जरूरत पड़ सकती है, और आपके द्वारा फैलाई गई दयालुता अप्रत्याशित तरीके से आपके पास वापस आ सकती है। तो पिप की तरह बनो और जहां भी जाओ दयालुता फैलाओ।